अलख जगा करके सांसारिक जीवों को भगवत सन्मुख किए। उन्हीं भागवतों में से एक वह भागवत जिनका नाम है श्री विष्णुपुरी जी महाराज। कलि जीव जंजाली कारणई विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। कलि जीव जंजाली कारणई, कलिजीव जंजाली कारणई, कलयुग के जंजाली जीव को उद्धार के लिए, जंजाली माने प्रपंची, जंजाल में प्रपंच में पड़ा हुआ जो जीव है, ऐसे जीव को उद्धार के लिए विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। श्री विष्णुपुरी जी ने बड़ी निधि माने बड़ी संपदा, बड़ी संपदा को सची माने एकत्र किए। भगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा। भगवत धर्म उतंग, भगवत धर्म माने वैष्णव धर्म को, उतंग माने श्रेष्ठ, आन धर्म को आन न देखा। आन धर्म माने दूसरे धर्म को दूसरे धर्म के रूप में नहीं देखा, अर्थात उन धर्मों को वैष्णव धर्म के अंग के रूप में देखा। और जो श्रुति विरोधी धर्म हो तो उसकी ओर देखा ही नहीं, वैष्णव धर्म के विरोधी हो उसकी ओर देखा ही नहीं। पीतर पटतर विगत निकस ज्यों कुंदन रेखा। पीतर पटतर विगत, पीतर पटतर विगत, पीतर माने पीतल, पीतल धातु है, वह पटतर माने उपमा, विगत माने रहित, अर्थात पीतल जो है सोने की उपमा से रहित है, सोने की उपमा में पीतल नहीं है। निकस जो कुंदन रेखा, निकस माने कसौटी पर, निकस माने कसौटी पर, ज्यों ज्यों कुंदन रेखा, सोना से कसौटी पर रेखा मारिए, अथवा कसौटी पर सोना से रेखा घिसिए, रेखा मारिए, और पीतल से रेखा मारिए तो सोने की रेखा में चमक होती है, पीतल की रेखा में चमक नहीं होती है। श्री विष्णुपुरी जी महाराज वैष्णव धर्म को सोने के समान समझा और अन्य जो वैष्णव धर्म के विरोधी है उनको पीतल के समान माना। जैसे पीतल सोने की उपमा में ठहर नहीं सकता, वैसे वैष्णव धर्म के सामने और कोई धर्म ठहर नहीं सकता। भागवत धर्म अर्थात जो भगवान के भजन करे, भक्ति करे, वह भागवत धर्म। भोले भाले पुरुष हूँ सहज मिले मोहियान। श्रीमुख ते भाषण कियो धर्म भागवत जान। धर्म भागवत पै चले नैन मूदि कै धाय। विधि विधान में त्रुटि भये कबहु पतन भय नाय। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनि जहाँ तहाँ झगरोसो। गुरु कहो राम भजन नीको
मुहि लागत राज डगरो सो। तन मन बानी बुद्धि बल पूर्व जन्म की बानी। इतने हरित कर्म कर धर्म भागवत जानी। हरि मूर्ति को प्रेम से नित पूजे चित लाए। भक्त तथा दूजे जनहि नहीं पूजई हरसाए। सो साधारण कोटि को भगवत भक्त कहाए। करत रही अभ्यास जो तब आगे बढ़ी जाए। ये सब विशेष वर्णन है भागवत जी में। हरि हरि जन मूरख विमुख। हरि हरि जन विमुख मूरख। इनके संग ही जोय। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा करई। सो मां मध्यम होए। सब कुछ है भगवान में। सब कुछ है भगवान में। सब में है भगवान। सर्व समय समबुद्धि रह परम भागवत मान। जन्म कर्म आश्रम वरन इनका नहीं अभिमान। निश्चय ही भगवान के प्यारे संत सुजान। प्यारे संत सुजान। तो श्री विष्णुपुरी जी महाराज भागवत धर्म को सर्वोपरि माना। कृष्ण कृपा कही बेली फलित सतसंग दिखायो। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा ये बेली माने लता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा ही बेली माने लता है जिसमें सत्संग रूपी फल लगा हुआ है। फलित सत्संग दिखायो अर्थात भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। कोटि ग्रंथ को अर्थ 13 विरचन में गायो। कोटि ग्रंथ को अर्थ करोड़ों सदग्रंथ के अर्थ को उन्होंने 13 विरचन माने 13 अध्याय में गायन किए। केवल भक्ति भक्ति की प्रधानता उन्होंने अपने काव्य में दिए। महासमुद्र भागवत ते भक्ति रत्न राजी रची। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? समुद्र है। महासमुद्र भागवत ते श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से भक्ति रत्न राजी रची। भक्ति रूपी रत्न राजी माने पंक्ति समूह को रची माने रचना की। श्री विष्णुपुरी जी महाराज। इन्हीं के बारे में आगे स्वामी प्रियादास जी महाराज कहते हैं जगन्नाथ क्षेत्र माझ बैठे महाप्रभु जू। वह चाहूं और भक्त भूप भीर अति छाई है। जगन्नाथ क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी विराजित हुए। जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में चहु और भक्त भूप उनके चहु और माने चारों तरफ, भक्त भूप माने भक्त राज सब विराजित हुए। चारों तरफ भक्तों की भीड़ छाई थी। उसी में से एक संत ने कहा ऐसा लगता है
कि महाराज के शिष्य श्री विष्णुपुरी जी महाराज मुक्ति को प्रधान मानते हुए मुक्ति पाने के लिए काशी जी में निवास करते हैं। बोले विष्णुपुरी पूरी काशी मध्य रही। एक ने कहा श्री विष्णुपुरी जी श्री काशीपुरी में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? जाते जानियत मोक्ष चाह नीको मन आई है। उनके मन में भक्ति की चाहना नहीं है, मुक्ति की चाहना है, इसीलिए काशी में निवास करते हैं। जाते जानियत, जाते माना जिससे यह जाना जाता है कि उन्हें मोक्ष चाह नीके मन आई है। मोक्ष की चाहना ही अच्छी तरह से उनके मन में आई है। यदि भक्ति की चाहना होती तो सगुनोपासक मोक्ष न ले ही तिनका राम भगति निज दे। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सोचा कुछ कहूंगा तो संत भगवान ये सोचेंगे कि उनके पक्ष की बात करते हैं, इसलिए कुछ कार्य होना चाहिए। लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणिगण माला एक, दीजिए पठाए मोही लागती सुहाई है। लिखी प्रभु चिट्ठी, लिखी प्रभु चिट्ठी। महाप्रभु श्री चैतन्य जी ने एक चिट्ठी लिखी श्री विष्णुपुरी जी के पास। आप एक मणि समूह की माला बना करके मेरे पास भेजिए। मोही लागती सुहाई है, मुझे वह माला बहुत अच्छी लगेगी। श्री विष्णुपुरी जी को यह चिट्ठी प्राप्त हुई। उन्होंने विचार किया कि स्वामी जी तो स्वयं धन को स्पर्श भी नहीं करते हैं, और स्वयं ही नहीं बल्कि उनके साथ के परिकर भी धन नहीं छूना चाहते हैं। दूसरी बात, वे खूब जानते हैं कि विष्णुपुरी के पास भी धन का अभाव, धन नहीं है इसके पास, क्योंकि उनका आदेश है धन पास से मत रखो। धन ही अनर्थ का जड़ है, प्रपंच का जड़ है, धन मत रखो। तो फिर मेरे पास इस तरह की चिट्ठी भेजने का मतलब क्या? विष्णुपुरी जी ने खूब सत्संग किए हैं जीवन में, और सत्संग से अच्छा विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। को यह कही संस्कार ही सो निश्चय ही भगवान के प्यारे। को यह कही संस्कार ही सो भक्ति हो तो बिना संस्कार भक्ति कैसे करी पाइए। जान्यो हम सार सब ग्रंथ अनुसार पुनि ऐसे ही विचार गूढ़ कही के सुनाइए। महिमा अगाध साधु रसिक प्रवीणन की नेकुचितवत काम बंधु उलटाइए। अंग अंग रंग सत्संग को प्रभाव हो जैसे दत्तात्रेय बारमुखी हित छाइए। फिर तो तुरंत इनके मन में विचार है कि स्वामी जी और मणि की माला की मांग नहीं किए हैं, उनको चाहिए राम भगति चिंतामणि सुंदर की माला। तब उन्होंने जानी लई बात निधि भागवत रत्न दाम। जानी लई बात, उन्होंने बात जान ली, भगवान को स्मरण किया। भगवान ने कृपा से हृदय में विचार आया कि गुरु जी को मणि की माला मतलब भक्ति मणि की माला चाहिए, अर्थात वह काव्य चाहिए
जिसमें केवल भक्ति का ही प्रतिपादन हो। फिर तो उन्होंने निधि भागवत, भागवत रूपी निधि माने समुद्र से रत्न दाम, रत्न दाम माने रत्न समूह, रत्नों की माला, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण से भक्ति परक श्लोकों को संग्रह करके और लिख करके एक वैष्णव के द्वारा भेजवा दिए। मुक्ति खोदी के बहाई है, उन्होंने मुक्ति को खोद करके बहा दिया, क्योंकि सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगत निज देहि। जिनके मुक्ति पिशाचनी तन मन रही समाये, जिनके मुक्ति पिशाचनी तन मन रही समाये, सोई हरि सो विमुख है, फिर पाछे पछिताए। भक्त मुक्ति चाहे नहीं, जे चाहे ते कूर, भक्त भजे भगवान को निष्दिन रहे हुजूर। उन्होंने मुक्ति खोद करके बहा दिया। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते विचरण करते करते पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पर। वहां पर उन्होंने 7 तपस्वी को देखा, जो तपस्वी हड्डियों की ढेर पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा, जय जय, आप सब कुशासन पर न बैठ करके, मेरे छाल पर न बैठ करके, कंबल पर न बैठ करके, ये हड्डी पर बैठ के क्यों साधना करते हैं? तो उन लोगों ने कहा, महाराज ये हड्डी किसी और की नहीं है, फिर ये हमारी हड्डी है। हम जब जब शरीर त्याग किए तब तब की हड्डी है ये। इतना शरीर छोड़ दिए कहाँ? अभी तक महाराज हमारे मनोरथ पूरे नहीं हुए। कौन सा मनोरथ? उन 7 ने कहा, महाराज श्री वृंदावन धाम के निकुंज लीला का दर्शन हमें नहीं हुए। तो नारद जी के मन में भाव जागृत हुआ। इसका मतलब हम भले घूमते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन वृंदावन के निकुंज की लीला को दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तुरंत भगवान के पास पहुंच गए, कहा, जय जय प्रभु, मुझे वृंदावन के निकुंज लीला का दर्शन कराइए। भगवान विष्णु ने कहा, वहां मेरा भी प्रवेश नहीं है, मेरे लिए भी दुर्लभ है। जय जय प्रभु, आप क्या कह रहे? कहा, हम ठीक कह रहे हैं। तो प्रभु कुछ विधि तो बताइए, कैसे दर्शन होंगे हमें निकुंज लीला? तब भगवान ने कहा, वृंदावन में जाकर के सभी तीर्थों में स्नान कीजिए, वृंदावन के रज में अभिषेक करिए, स्नान कीजिए, तब श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी जी की कृपा से निकुंज लीला का दर्शन होगा। देवर्षि नारद जी बड़े खुश हो गए। और इसके बाद नारद जी महाराज चले आए वृंदावन में। देवर्षि नारद जी महाराज आकर के यहां पर तीर्थों में अवगाहन किए। 84 कोस ब्रज में परिभ्रमण करके सभी तीर्थों में स्नान किए, दर्शन किए और रज से अभिषेक किए, रज लगाए अपने शरीर में। फिर एक दिन उन्होंने दर्शन किया। नंद बाबा के द्वार पर नंद बाबा के लाला श्री कृष्ण चंद्र जी देहरी पार कर रहे हैं। देहरी पार कर रहे हैं। देहरी बनाई गई है, बड़ी ऊंची है, तब देहरी ऊंची होती थी। ऐसा नहीं कि बच्चे तुरंत उस पार हो जाए, सो भी संभव नहीं था। नंद देहरी लटकी रहे, इत उत सकतन
जाए। रोबत लखी कई देव ऋषि, नारद हंसे ठठाए। श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की देहरी को पार करने के प्रयास किए। जैसे तैसे देहली को पार करने के लिए ऊपर पांव उठाए और उस पार उतरने के लिए लटकने लगे तो वहीं ऊपर लटक गए, नीचे तक पांव पहुंच नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी रोने लग गए। जब कुछ उपाय नहीं समझ में आया तो लाला श्री कृष्ण चंद्र जी रोने लग गए। देवर्षि नारद जी को हंसी आ गई, बड़े जोर से हंसने लगे। वाह प्रभु वाह, हिरण्याक्ष को मारने वाला बल कहां चला गया, हिरण्यकश्यप को मारने वाला बल कहां चला गया, रावण कुंभकर्ण को मारने वाला बल कहां चला गया। वह बल जो वामन अवतार में, मत्स्य अवतार में देखा गया, सब बल कहां गया। देहरी पर लटक गए, रो रहे हैं। और इसके बाद नारद जी फिर रोने लगे, बड़े जोर से रोने लगे। पुनः लगे रोदन करन, लखी कई परमानंद। फिर जब रोने लगे श्री नारद जी, पहले तो खूब जोर से हंस लिए, फिर रोने लगे, पपक करके बिल्कुल रोने लग गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, क्या बात है, अब क्यों रोने लगे आप। हाय मुक्त नहीं लखी सके कबहू यह आनंद। नारद जी जब रोने लगे तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चुप हो गए और मुस्कुराते हुए पूछने लगे, आप क्यों रो रहे, क्या बात है। नारद जी ने कहा, लाला कन्हैया, मैं इसलिए रो रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, बताइए मुक्त हो गए उनके लिए क्यों रोते हैं आप। अरे रोइए उनके लिए जो सांसारी है, जो संसार के चक्कर में पड़े हैं, जो बेचारे नरक में जा रहे हैं, नारकी हैं, उनके लिए रोना चाहिए कि मुक्त हो गए भगवान के धाम चले गए उनके लिए रो रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु जो नारकी हैं, जो संसारी है, उनके लिए क्या रोना है। वे तो एक न एक दिन आपकी इस लीला का आनंद ले सकते हैं, वे आपका भजन कर सकते हैं और वे आपके इस निकुंज लीला का दर्शन कर सकते हैं। वे तो भाग्यशाली हैं जो संसारी है। हम तो रो रहे हैं अभागे मुक्त जीव को लेकर के। वे अभागा है, भाग्यहीन जो मुक्त हो गए, वे बेचारे जाके धाम में पड़े हैं, उनको क्या मालूम इस लीला का क्या रस है, क्या आनंद है। वाह प्रभु, क्या कितने अच्छे आप लग रहे हैं, देहली पर टंगे हुए हैं। अब इस रस को तो वही प्राप्त करेगा जो संसार में होगा भक्त। तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार से श्री विष्णुपुरी जी महाराज ने मुक्ति को खोद करके बहा दिया, अर्थात भक्ति का ऐसा प्रतिपादन इन्होंने किया कि मुक्ति को कहीं जगह नहीं रहने दिया। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया कि भक्त केवल भक्ति करना चाहता है, वह मुक्ति नहीं चाहता। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। वह जबरदस्ती आती है, फिर भी नहीं चाहता भक्त कि हमको मुक्ति चाहिए। जब भक्त तो यही कहता है, बार बार बर मांगऊ हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जही जो निजन्मो करम बस तह राम पद अनुरागऊ। मेरा जन्म हो और जन्म लेकर के हम भजन करें, सत्संग करें, भक्ति करें, तो भक्त मुक्ति नहीं चाहता। इसलिए श्री विष्णुपुरी जी महाराज ने मुक्ति को खोद करके बहाया और इस ग्रंथ को जब भेजा स्वामी जी के पास, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे उस ग्रंथ को पढ़ा, वे आनंदित हो गए और भक्तों को सुनाया, वहां शिष्यों को सुनाया। सब सुन करके बड़े आह्लादित हुए कि भाई विष्णुपुरी जी तो
महान अनुरागी प्रेमी हैं, वे मुक्ति की चाह से काशी में नहीं रह रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता